गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी शांति दूर रहती है। ग्वालियर मध्य प्रदेश के सरनाम सिंह जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सरनाम जी शुरू से ही हनुमान जी की, शिव जी की और दुर्गा माता जी की भक्ति करते थे, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में शांति नहीं मिली। सरनाम जी ने कई गुरुओं की शरण भी ली, लेकिन उससे भी इन्हें कोई राहत और सच्चा मार्ग नहीं मिला। लेकिन फिर अचानक इनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। आइए जानते हैं कि इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो आज ये संत रामपाल जी महाराज का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा सरनाम सिंह नाम है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2014 में ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। हनुमान जी का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, दुर्गा चालीसा, शंकर जी का मंत्र भी पढ़ता था। सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। जैसे देवी देवताओं की मैं और अखंड पूजा करता था, 6-6 घंटे आसन लगाता था और मत्थे पे चमक भी पैदा हो गई थी। लोग बाग मेरे से डरने भी लगे थे कि बहुत बड़ा तपस्वी है। मेरे को ऐसा आभास हो जाता था कि कोई आ रहा है और इतनी देर में आने वाला है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ ऑटोमेटिक प्रकट हो गई थी, तो सही बात निकलती तो लोग बाग मेरे से डरते थे और मैं उनको हाथ ऐसे करके बता देता था कि जाओ बेटा, आज से आप सही हो जाओगे। तो उनको तो सही हो जाता था, लेकिन मेरी परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी और मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो फिर है ना, मैं जगदीश प्रसाद पारासर जी के पास में गया, जो प्रवचन करता थे और दुनिया को शिक्षा देते थे। लेकिन एक मंत्र उनने बता दिया, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वा सदा नमस्ते। इस मंत्र का जाप करना बेटा, तेरी कोई बाधा नहीं आएगी। उस मंत्र से मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद में मैं एक फक्कड़ दास जी थे, कोई चिम्मन दास जी कहते थे उनको, एक बाबा जी थे। तो उनने कहा मैं आपको एक मंत्र देता हूँ शिव जी का, इसका आप जाप करो तो आप बिल्कुल सही हो जाओगे। तो हमने कहा बताओ महाराज जी। तो मैंने शिव जी के मंत्र का 1 साल जाप किया। शिवालय में जाके गांव बाहर मैं मंत्र बोलता था, नमामि शिमीशानम निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्कलम तिनिरहरि चिदाकाश माकाशम वासम भजयम। काफ़ी बड़ा मंत्र था। तो मैं पूरा मंत्र का जाप करता था, जल चढ़ाता था, दूध चढ़ाता था और सुगंधित अगरबत्ती लगाता था कि पूरा शिवालय महक जाए। लेकिन उससे कोई लाभ नहीं। और जहाँ जो मधुमक्खी थी वो मेरे को काटने दौड़ती थी और तो वो कहते थे कि वो तेरे कर्म कर जाए, वो पट जान दे, उसके बाद में सही हो जाएगा। फिर मैंने हताश होकर उन गुरुओं को भी छोड़ दिया। फिर मैं बाबा जय गुरुदेव के पास गया मथुरा। किसी ने बताया कि आप यहाँ आइए। फिर जय गुरुदेव के पास में 5-6 साल मैंने उनकी भक्ति करी। वो माला कराते थे, नाम दीक्षा दे देते मंच से, तो मैं उनकी भक्ति करने लग गया। उनकी भक्ति करते करते भी मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो परेशान हो आके कि मैंने कि अब भगवान नहीं है, ये तो सारा जगत झूठ बोलता है कि अल्लाह होता है, भगवान होता है, कहीं कुछ नहीं है और अब तो जो कुछ है सो यही है। तो मैं ऐसे ही निकल के जा रहा था तो बलराम सिंह ने कहा मेरे से, बोले आपको जानकारी नहीं है, भगवान तो होता है लेकिन आपको मिला नहीं है। आप चाहो तो मैं आपको भगवान से मिला सकता हूँ। तो हमने कि आप मेरे को भगवान से मिला दो, मेरे में तो बड़ी तड़प है। मैं फ्री में गाता बजाता हूँ, सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और मंदिरों में जाता हूँ, लेकिन मेरे को तड़प है। मैं 6-6 घंटे आसन लगाता हूँ। तो उनने एक संत जी का नाम बताया, संत रामपाल जी महाराज। बोले उनकी शरण में जाने को कहा,
क्योंकि मैं बहुत गांजा पीता था, नशेली था और ज़्यादा नशा करता था, गम्मत, ढोलक बजाना, गाना, सारी सारी रात बैठे रहना ऐसे ही। तो हमने कि इनको छोड़ने से क्या आप मेरे को भगवान से मिला सकते हैं? बोले तो मैंने कि चलो मैं चलता हूँ आपके साथ में और मेरे को दिखाओ भगवान कैसे हैं। तो उन्होंने कि चलना। तो मेरे को ले गए सतलोक आश्रम में। तो सतलोक आश्रम में गया और जाते ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ प्राप्त हुए? जी, मेरे को बहुत लाभ प्राप्त हुए। जब मैंने नाम दीक्षा ली तो पहले तो मेरी यही बीमारी थी कि मेरे को अगर बीड़ी नहीं मिले तो पेट फूल जाना। तो ये तो मेरी आश्रम में जाते ही बिल्कुल मैंने अच्छी रोटी खाई खूब और कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं हुआ। और 2 बजे उन्होंने कहा चलिए आप दर्शन के लिए, संत रामपाल जी महाराज दर्शन दे रहे हैं, चलो। तो मैं लेन में लग गया। तो लेन में लग गया तो जाके वहाँ बैठ गया। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे हाथ रखते हुए चले जा रहे थे, तो मेरे पे भी हाथ रखा। तो जैसे उनने मेरे सर पे हाथ रखा तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे अंदर से एकदम से गैस निकली है और मेरा शरीर एकदम हल्का फुल्का हो गया। और इतने में संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देते हुए आगे निकल गए। मेरा होश ही उड़ गया, मैं कुछ बोल नहीं पाया। तो जब संत रामपाल जी महाराज निकल गए तो मैंने एकदम से चिल्ला के कहा, मैंने कि गुरुजी मेरे को प्रेत बाधा बहुत परेशान करती है, तांत्रिक लोग परेशान करते हैं, तो ऐसे मैं क्या करूं? तो फिर लौट के वापस मेरे पास आए और कहा आज के बाद बेटा कोई प्रेत बाधा आपको परेशान नहीं करेगी और आप बढ़िया जाओ। तो जब से प्रेत बाधा भी खत्म हो गई संत रामपाल जी की शरण में जाने से। और दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ कि मैं अपने खेत में ट्रैक्टर चलवा रहा था। तो ट्रैक्टर उन्होंने कहा कल्टीमीटर लग नहीं रहा है, आप पीछे खड़े हो जाइए। तो मैं कल्टीमीटर के पीछे खड़ा हो गया। उन्होंने एकदम जैसे क्लच छोड़ा तो मेरे झटका लग गया। तो मैं पीछे की तरफ ऐसे मुड़ गया तो मेरी रीढ़ की हड्डी चटक गई थी। जब रीढ़ की हड्डी चटक गई तो मैंने सब जगह अस्पताल में दिखाया। तो डॉक्टरों ने कहा भाई इसका तो इलाज होता नहीं है, अब ऑपरेशन भी नहीं होगा, मना कर दिया। तो मैं मायूस होकर बैठ गया था घर पे। तो संत रामपाल जी के आशीर्वाद से मेरी वो रीढ़ की हड्डी चटकी हुई थी, आज मैं दौड़ लगा सकता हूँ, कूद सकता हूँ और 50 किलो का कट्टा सर पर रख के और मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ। तो एक तो मेरे को ये लाभ हुआ। दूसरा लाभ, मेरी बीवी थी घरवाली और इतनी दुखी थी, 5 लड़की होके और बच्चा होना बंद हो गए थे उनके। तो डॉक्टर को दिखाया हमने कि भाई क्या बात है। तो किसी ने बताया कि डॉक्टर को दिखाओ और ये है ना इलाज हो जाएगा, तो ये बच्चा हो सकता है। तो डॉक्टरों ने कहा कि इनकी अवधि निकल चुकी है, अब बच्चा नहीं होगा, क्योंकि MCC होना खत्म हो गई। तो हम ऐसे ही हताश होकर बैठ गए। तो अपनी पत्नी से कहा कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया था तो मेरे पूरे रोग नाश हो गए और मेरी प्रेतबाधा भी चली गई, हो सकता है संत रामपाल जी महाराज अपन को एक पुत्र दे दें। तो मेरी पत्नी ने कहा तो चलो मेरे को भी ले चलो वहाँ। तो 2014 में मैं अपनी पत्नी को लेके और मैं गया। तो संत रामपाल महाराज ऐसे आ रहे थे तो भगतमती जो मेरी बीवी है उन्होंने कहा बाबा जी मेरे 5 लड़की हैं और बच्चा होना बंद हो गया। तो संत रामपाल जी ने कहा बेटा एक क्या 2-2 बच्चे हो जाएंगे तेरे, बोले मर्यादा में रहना, अपनी भक्ति ठीक से करना। तो मेरी जो पत्नी थी उन्होंने मेरे से कहा कि बोले ऐसा ऐसा संत रामपाल जी महाराज बोल गए हैं। तो मैंने कहा उनका वचन तो अकाट है और वो तो परमात्मा है, वो तो हो ही जाएगा। तो उसके बाद में 3 साल बाद मेरे जो भगतमती बिल्कुल MC होना ये होना बंद हो गई थी पत्नी, उसके बाद में सब कुछ चालू हो गया ऑटोमेटिक। किसी डॉक्टर पे नहीं गए, कहीं नहीं दिखाया, सियाने पे तांत्रिक पे नहीं दिखाया, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से। और मेरे 2017 में लड़का हो गया है और आज बच्चा 2 साल का है और हम बढ़िया हंसी खुशी से रह रहे हैं। और एक मेरी लड़की थी बच्ची जो 3 साल की थी उस समय, तो छत पे खेल रही थी। तो खेलती खेलती वो साइड में गिर गई। तो 1 मंजिल ऊंचे से गिरी बच्ची, नीचे लकड़ी रखी थी, लकड़ी पे गिरी। तो जाके देखा तो बच्ची वहाँ पे बेहोश पड़ी थी। तो बच्ची को उठा के लाए और चलो कि डॉक्टर के यहाँ ले चलो, डॉक्टर के यहाँ ले चलो। तो बच्ची बोलने लगी
कह रही वो मेरे को कहीं नहीं जाना है। जब मैं खेल रही थी ना तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, संत रामपाल जी महाराज आए थे और मेरे सर पे हाथ रखा कि बेटा चल उठ। तो मैं उठ के आ गई, मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो आज मेरी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, फूल तक की खरोंच नहीं आई मेरी बच्ची को। मेरे को संत रामपाल जी महाराज का भरपूर आशीर्वाद मिला है और बड़े बड़े मेरे को लाभ हो रहे हैं। सर क्या पहले आप नशा भी करते थे? जी हाँ, जब मैं पहले अन्य देवी देवताओं की साधना करता था तो पहले मैं चिलम लगाता था। और जब बोलते थे वे जो पिछले हमारे गुरुजी थे वो बोलते थे पठान को चिलम लगती है, तो मैं कोबरा बोलते हैं, कोबरा गांजा होता है, तो कोबरा लेके आता था। वो जो केमिकल से बनाया जाता है उसको कैप्सूल से, तो कोबरा लेके आता था, कहीं देसी गांजा लेके आता था। फिर मैं चिलम चढ़ाता था, मैं पीता था और वो कहते थे मंत्र बोल पठान तेरा सब कुछ भला करेगा। तो मैं मुसलमानी भाषा में भी मंत्र सीख लिए थे 1-2 बार। तो मैं बोलता था अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह गालो तेज कमान चारों पीठ पठान, बली जली तुम करो बली ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन इन मंत्रों से मेरा कुछ नहीं हुआ। और इतना नशा कि दिन भर में अगर 10 चिलम पी लें, 15 पी लें, 20 पी लें, तो अगर बैठ गए ढोलक पेटी लेके तो गम्मत गा रहे हैं, मंगन रहे हैं। मेरा घर ही बर्बाद हो रहा था, बिल्कुल कोई संभालने वाला नहीं था। और जब कोई ऐसी बात आती थी तो हम आपस में बैठ के रो लेते थे कि हमारा इस संसार में कोई है ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं था, सुनने वाला नहीं था। और अब मेरा संत रामपाल जी महाराज से जब से मैं जुड़ा हूँ, जब से मेरे परिवार का, मेरे घर का पूरा नशा बिल्कुल खत्म हो गया है। सर यह कैसे संभव हुआ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? ये संत रामपाल जी महाराज ने जो मेरे को नाम दीक्षा दी, और नाम दीक्षा में जो मेरे को प्रथम मंत्र मिलते हैं हमको, जो प्रथम मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि नशा तो रही क्या, मेरे अंदर जो बीमारियां थी वो भी ऑटोमेटिक निकल के बाहर चली गई। और इतना सुपर पावर उनका मंत्र है। और जब संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों का हम जाप करते हैं तो ऑटोमेटिक शरीर में जो भी विकार होते हैं वो ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। और कोई दवाई से, कोई इंजेक्शन से, कोई कैसे मैंने जे करवा के देखा कि मेरा नशा मुक्त हो जाए। और अनेकों धर्मगुरुओं के मंत्र जाप करके देखे मैंने, कोई राम मंत्र देता है, कोई कृष्ण मंत्र देता है, कोई विष्णु मंत्र देता है, लेकिन सब शास्त्र से विरुद्ध हैं, शास्त्र के अनुकूल नहीं है इनकी साधना। और इनकी साधना करने से मैं अन्य गुरुओं की मैं और नशा में लिप्त होता जा रहा था और मैं खुद को नहीं उबार पा रहा था। लेकिन जब से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए तो उनकी मंत्र में इतनी शक्ति, प्रथम मंत्र में ही मेरे सारे काम बन गए और सारा मेरा विकार छूट गया। संत रामपाल जी महाराज के मंत्र जाप जो देते हैं उनमें, क्योंकि रामायण में लिखा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र का जाप तो हम करते थे अन्य धर्म गुरुओं का, लेकिन वो सही मंत्र नहीं था। जैसे राम 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 कहो तो राम मंत्र दे देते कि जो बोलो ओम राम रामाय नमः, ओम राम, तो ये कोई मंत्र नहीं था। जब संत रामपाल जी की महाराज के शरण में हम गए तो उनने हमको भी राम मंत्र दिया, लेकिन उनका मंत्र के अलौकिक है, शास्त्र के अनुकूल है और जिद थे शास्त्र के विरुद्ध। तो इनका मंत्र जाप करने से हम और गड्ढे में जा रहे थे। संत रामपाल जी महाराज का शरण हमने जब हम शरण में पहुँचे, इनका मंत्र हमने जाप किया तो इनके मंत्र से हमको इतनी अपार शक्ति मिली और इतना अपार सुख मिला कि कोई इस पृथ्वी पे हमको दे नहीं पाया। आज मैं और नशे से मुक्त हूँ, मेरा पूरा परिवार एकदम से स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, बढ़िया है, रह रहे हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने कई गुरु बनाए। आप एक बात बताइए, लोगों का कहना है कि भक्ति पंथ में गुरु बदलना पाप है, क्या ये बात सही है? ये गुरु बदलना कोई पाप नहीं है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए और हमें जो है पहले स्कूल में जाते थे LKG UKG पहली क्लास में। अब ये थोड़ी है कि ज़िंदगी भर कामाने कबूतर पढ़ते रहो, ऐसा तो होता नहीं है कहीं। अगर आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है हमें, तो अनेकों गुरु बदल जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सदगुरु एक होते हैं।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से 5 लड़कियों के बाद आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। आपके रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आपकी यह बीमारी ठीक हो गई और आपकी भूत प्रेत की बाधा भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हो गई। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने आपको नशे से मुक्त किया और भी बहुत सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज ने आपको दिए। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए संदेश क्या मैं निवेदन कर सकता हूँ कि जो भाई बहन मेरे को देख रहे हैं और जो अन्य धर्म गुरुओं से जुड़े हुए हैं, अपना अगर मोक्ष करवाना है, पूर्ण कल्याण करवाना है तो शरण में आए, अपना कल्याण कराएं। और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं हमको, तो शास्त्र के अनुसार देते हैं। गुरु ग्रंथ में लिखा है वो आप मिला लीजिए, रामायण में लिखा है मिला लीजिए, कुरान शरीफ में लिखा है, बाइबल में लिखा है। सभी धर्मों से मेरा ये निवेदन है कि आप अपनी अपने धर्मों की किताबों को खोल के, सदग्रंथों को खोल के देखिए, गीता को खोल के देखिए, कुरान शरीफ को खोल के देखिए। सब में जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बताते हैं, जो सब में मिला हुआ है और सभी ग्रंथों से आपको ज्ञान दे रहे हैं। अतः मेरी सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए, अपना अपना कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखो, वैसे तो हर एक जिला में नामदान केंद्र सेंटर खुला हुआ है और जो टीवी में जो पट्टी चलती है उसमें नंबर दिए गए हैं, उन पे नंबरों पे आप फोन करके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये पूरा मुसलमान धर्म ही इस शंकर भगवान का पुजारी है, पर ये उसको समझ नहीं पा रहे। और जो इनका जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है वो है ये काल ज्योत निरंजन। इसी ने गीता का ज्ञान दिया, इसी ने वेदों का ज्ञान दिया और इसी ने बाइबल का ज्ञान दिया। और गरीबदास साहिब जी ने कहा कि वही मोहम्मद वही महादेव, वही मोहम्मद वही महादेव, वही आदम वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख अपने घर में। अब गरीबदास जी कहते हैं कि तुम अलग अलग समझकर झगड़ रहे हो। वही जैसे ईसा जी आए थे विष्णु जी के लोक तय, और हजरत मोहम्मद जी आए थे भगवान शंकर के लोक तय, और बाबा आदम आए थे ब्रह्मा जी के लोक से। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कि वही मोहम्मद वही महादेव, वही आदम वही ब्रह्मा, और दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख अपने घर में। कि आप जी यदि साधना करके देख लोगे, प्रत्येक मानव का शरीर चाहे किसी भी धर्म मजहब से संबंधित है, एक जैसा है। उसके अंदर कमल भी एक जैसे, हमारे रीढ़ की हड्डी है जो जिसको बैकबोन बोलते हैं, पीछे की जो हड्डी है बैकबोन पिछले की, इसके अंदर की साइड में जैसे बहुत ऐसा स्थान है जिस पर छोटी छोटी सी ऐसे नाभि कमल, नीचे मूल कमल, गुदा से 2 उंगल ऊपर अंदर की तरफ, और उससे 2 उंगल ऊपर लगभग स्वाद कमल है ब्रह्मा जी। जिस मूल कमल में गणेश जी का निवास है, यानी गणेश जी का चैनल समझ लो कि गणेश जी के लोक में जो भी क्रियाएं हो रही हैं आप इस अपने मूल कमल में देख सकते हो। जब आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, सारी डैश डैश लग जाएंगी, ये दास लगा देगा सारी, और फिर आपके वो चैनल चालू हो जाएंगे। ये तो एक टीवी है शरीर, इसके अंदर चैनल हैं, और जौन सा भी चैनल आप ऑन करोगे, चलाना चाहोगे तो वही चलेगा। तो इस प्रकार इसके अंदर सब चैनल हैं। फिर ना भी चैनल है, ना भी कमल। जो मूल कमल है वो गणेश जी के लोक में जो कुछ भी हो रहा है मूल कमल पर देखा जा सकता है। और फिर ब्रह्मा कमल है,
स्वाद चक्र है जिसमें ब्रह्मा जी का अधिपत्य है। ये ब्रह्मा जी के लोक में जो क्रियाएं हो रही है इस चैनल्स के माध्यम से दिखाई देती है, स्वाद चक्र बोलने से। फिर नाभि चक्र है, नाभि कमल चक्र, कमल दल, नाभि कमल, उसके अंदर विष्णु जी के लोक में जो हो रही है क्रियाएं, उसका जब ऑन हो जाएगा, इस मंत्रों से हो जाएगा। जो मंत्र हम आपको देते हैं, प्रथम मंत्र, इसमें बीच के जो 5 नाम हैं, इनसे आपके 5 कमल ऑन हो जाएंगे। लेकिन इन कमलों को देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप यही मार खा जाते हो कि वो हमारे कमल दिखाओ, चल दिख जाए तो बहुत अच्छा है, कमलों को देखें, उनको देखें। अब देखो पुण्यात्मा, इन कमलों में को देख देख कर हमने अपना जीवन नाश कर लिया संख्यों बार। ये ऋषि लोग कौन थे? ये साधना और अभ्यस्त, ये जो समाधिस्थ हो जाते थे 1000 वर्ष तक, फिर क्या मिला उनको? ये क्या होता है कि किसी भी कमल में आपकी सुरती लगी, वो ऑन हो गया तो उसके अंदर आपकी सुरती पहुंच जाएगी बहुत दूर तक और उस लोक में प्रवेश कर जाएगी। वहां आप जो देखोगे नजारे, जैसे बालक किसी मेले में चला जा, कहीं कोई रीछ नचा रहा है, कोई कहीं पर गा रहा है, कोई भालू, कोई बंदर नचा रहा है, कोई कहीं कुश्ती हो रही है, कहीं कोई गाने गा रहा है, कोई ऐसे ऐसे डुगडुगियां बजा रहा है। तो वो बालक उस मेले में चला गया तो फिर उस मेले में बिचल जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा, पिता जागा बिछुड़। तो ऐसे आप बच्चे हो, इस जिस भी कमल में वो ऋषि प्रवेश कर जाता था 1000 वर्षों, तो वो बहुत लंबे क्षेत्र हैं ये, उनमें कहीं नाच देख रहा है, वहां अप्सराओं के कहीं झरने में नहा रहा है, जैसे सपना हो जाता है ना समाधि में, ऐसे चलता है फिर। और जब वो वापस आता है तो फिर वो इतना उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो लेता है, उसमें 1-2 सिद्धि आ जाती है, उसके वचन से कोई ऐसी घटना घट जाती है, जनता पीछे लग जाती है, वो प्रभु पाक जाता है, फिर गधा बन जाता है। तो काल ने हमारी यहां ऐसे अक्ल मार रखी है। तो ये सब कुछ आपका हो जाएगा, लेकिन इसमें घुसने की आवश्यकता नहीं। जैसे हमने अपनी मंजिल पर पहुंचना है और रास्ते में कहीं कोई कुछ भी हो रहा है, कोई सर्कस है, कोई कुछ और है, कुछ, और चलते चलते आप उसकी टिकट लेकर उसमें बढ़ गए सर्कस में, और जाना था अपने विदेश, इतना वो हवाई जहाज निकल जाएगा, वो रह गया वहीं का वही। तो आप जी ने जो उद्देश्य है वो टारगेट नहीं भूलना, लेकिन इन कमलों से जो हमने लाभ लेना है वो हम साथ लेते चलेंगे। तो जो दास आपको बताना चाह रहा है, ये कमल है हमारे अंदर। तो कहने का भाव ये इसी प्रकार हृदय कमल है, जिसमें भगवान शंकर के लोक की सारी प्रक्रिया इस चैनल पर दिखाई देंगी। यहाँ कंठ कमल है, इसके पीछे ये रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में जहां से बैंड होती है, यहां पर इस दुर्गा का कमल है, यहां पर है ये 16 कमल का है, 16 पंखड़ियों का कमल है। इसको दोनों ये 5वां कमल है, इसको कंठ कमल कहते हैं। जैसे एक मूल कमल, फिर स्वाद कमल चक्कर कहो चाहे कमल कहो, फिर नाभि कमल, विष्णु और लक्ष्मी जी का वहां पर नजारा दिखाई देता है। फिर हृदय कमल, इन दोनों सतनों के बीच में, और यहां दोनों सतनों के बीच में उधर से ऊपर, यहां इसकी रीढ़ की हड्डी पर अंदर की तरफ एक हृदय कमल है, जिसको हृदय कमल कहते हैं, जिसकी 12 पंखड़ी है। ये कंठ कमल है, इसमें 16 पंखड़ी है और दुर्गा जी का निवास है। तो यहां कहना चाहते हैं गरीबदास जी कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, और दास गरीब दूसरा कोई नहीं। देख अपने घर में, यदि आप अपने चैनलों को ऑन कर लोगे और देख के देखो, आप विश्व शिवलोक के अंदर प्रवेश करोगे, आपको वहां बैठे दिखाई देंगे ये मोहम्मद और सारे ये पीर पैगंबर। वहां एक अलग से पितरलोक है, प्रत्येक इस भगवानों की नगरी है, अलग अलग इनके स्थान हैं, इनके लोक हैं, और प्रत्येक में अलग अलग स्वर्ग हैं। स्वर्ग माने रेस्टोरेंट, और अलग अलग उनके पितर स्थान है। गण अलग रहते हैं, ये भूत प्रेत अलग रहते हैं,
भूत प्रेत पितरों आदि का वो इकट्ठा ही अक्षेत्र है। तो ये सारे वहां बैठे दिखेंगे तुमने, तब पता चलेगा आप अलग नहीं हो, एक हो। तो यह कहते हैं वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देखा अपने घर में। तो नीमा प्रार्थना कर रही है कि भगवान या तो पुत्र देना नहीं था और दे दिया तो मालिक लेना नहीं था, आप इसको लेने जा रहे हो, आपकी दासी साथ मरेगी इस बालक का, जय ये मर गया। तब परमात्मा ने सोचा कि मैं तो मरूं नहीं पर ये जरूर मरेगी, इतनी टेंशन ले ली इसने। तब परमात्मा ने भगवान शिव को प्रेरित किया। ना तो वो तो 25 दिन की रोए थी। कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के वो आप बगल हो जा। वहां वो शिव की पुजारण थी, शिव जी ने भेज दिया और शिव जी एक साधु रूप बना कर आए फकीर का, और पूछा माई क्यों रो रही हो, क्या बात है, आपने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है, क्या बात बेटा बताओ। तो उसने बताया कि महाराज जी मैं महा दुखी हूं, मेरे दुख ने ना सुने, आपके सतर का नहीं है, आप भी दुखी हो जाओगे मुझे दुखिया के दुख न सुनकर। भगवान शिव ने कहा कि माई बेटा, कहते हैं अपना दुख किसी दूसरे को सुना दे तो कुछ हल्का हो जाता है। ठीक है मैं नहीं कर सकूंगा, कुछ विधि बताऊंगा, हो सके दाव लग जाए तो कर लेना। तो माई ने सोचा ले बता दे महात्मा को, महात्मा में तो शक्ति भी होती है। लेकिन इससे पहले वह सब महात्माओं के पास जा चुकी थी, कोई राहत उनको मिला नहीं था। झाड़ फूक भी करवा लिए थे, सारी टोक टाक भी झाड़ ली थी, पर उस मालिक का टोक लग गया करे। कोई जंतर मंतर हो सकता था, पर हम ऐसे बच्चे हैं ज्ञान में। तब उस नीमा ने सारी कहानी बताई कि मैं निसंतान थी महाराज, एक दिन मैंने हृदय से अपने भगवान शिव को याद किया था और कमल के फूल पर एक सरोवर के अंदर मुझे ये अनमोल रत्न उन्होंने मुझे दिया था। और अब ये 25 दिन का हो गया, इस ना भोजन खाता है ना दूध पीता है, अब ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। और परमात्मा ऐसे स्वस्थ जैसे कमल कला फूलंत, कमल की तरह फूल रहे हैं, फल फूल रहे, बड़े शरीर स्वस्थ हो रहा है, मैच्योर से हो रहे हैं, जैसे नवजात शिशु से थोड़ा बड़ा शरीर हो गया लेटे लेटे का। तो कहते हैं परमात्मा स्वस्थ है, फिर भी वो सोच रही है कि ये मरेगा, क्यों खाता ही नहीं तो मरेगा बच्चा। और कहा महाराज जी साथ में मरूंगी, मैं जी नहीं सकती, यूं कह के फूट फूट कर रोने लगी। तब शिवजी ने कहा कि माई तेरा पुत्र दिखा कहाँ है। वह लाई उठा के और सोचा महाराज के चरणों में डाल दूं, महात्मा आशीर्वाद दे देंगे, मेरा बालक जीवित हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा, ये खा पी लेगा कुछ। तो जो ही साधु रूप में खड़े भगवान शिव के चरणों में बच्चे को डालना चाहा, वो बच्चा वहां से आकाश में उड़ा और भगवान शिव के सिर के पैरेलल हवा में खड़े हो गए अपने आप। और शिव जी देख रहे हैं। अब माई ने सोचा, नीमा ने सोचा इस महात्मा में बड़ी करामात है, मेरे पुत्र को हवा में उठा दिया। फिर भी नंबर शिव जी के बनन लग रहे हैं। अब भगवान शिव ने ऐसे हाथ किया, परमात्मा उसकी गोदी में आ गए भगवान शिव के साधु रूप में। और फिर परमात्मा की और भगवान शिव की, दोनों भगवानों की नजर में नजर मिली। तब शंकर भगवान ने प्रणाम किया कि तो कोई अजब शक्ति है। कहते हैं गरीबदास जी ने लिखा है कि 7 बार उनकी आपस में वार्ता हुई, माई नहीं समझ सकी। उस बाल भगवान कबीर साहब ने कहा कि शिव जी इस माई से कह दो एक कुंवारी गाय मंगवा ले और उस पर आप अपना आशीर्वाद दे देना, वह दूध दिया करेगी। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जा। अपनी महिमा नहीं चाहते परमात्मा, माई का न्यू हो जाएगी। अक्साधु आया था, आशीर्वाद दे दिया और गाय दूध देने लगी। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इन मेरी आत्माओं के हृदय में भगवान की आस्था बनी रहे।
चाहे वो किसी के माध्यम से बनावे, तभी तो आज तक आप भगवान भगवान करते फिर रहे हो और किसी को राहत मिली नहीं। भले ही साधनाएं गलत थी, लेकिन आप कभी मालिक के चरणों में रही हैं, जिस कारण से आपको भक्ति से परिपूर्ण कर गए थे। आज तक आपके पुण्य समाप्त नहीं हुए थे। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, 64 लाख शेष हुए थे। उन 64 लाख में से आप हो जो सबसे पहले आओगे, और आपको इतना भक्ति और आशीर्वाद से आपका पोषण कर गए थे, आत्मा का इतना आपके पुण्य संग्रह करवा गए थे कि आप जी के जन्म होते आ रहे मनुष्य के। भले ही आप साधनाएं किसी भी देव देवता की कर रहे थे, उनसे मिलना मिलाना कुछ नहीं था, आपके फल रहे थे पूर्व जन्म के कर्म ही, वो संस्कार मिल रहे थे। लेकिन आस्था भगवान में जुड़ी थी कि मैं इस भगवान की पूजा कर रहा था, मुझे लड़का हो गया, मेरी नौकरी लग गई, जैसे इस दास के साथ था। अब पता चला जिन भगवान ने क्यों पूजा करते थे वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, लेकिन हमारी आस्था थी, हो रहा था, फल रहा था, संस्कार प्रारब्ध, और हम क्रेडिट देते थे इन भगवानों को, और हमारी चाह बनी रही भगवान में, और कर रहा था वो खुद मालिक। तो उसी समय साधु वेशधारी भगवान शंकर ने कहा कि नीमा तेरा पति कहाँ, बुलाओ। उसने अपने पति को बुलाया। तो भगवान शिव ने कहा, यानी जो साधु रूप में खड़े थे, कि ऐसा कर बच्चा, एक कुंवारी गाय ला जिसने दूध पीना छोड़ रखा हो और सांड न टच ना करी हो, जाके संग बैल नहीं लागा, और एक कुम्हार के घर से एक बिल्कुल ताजा स्वच्छ एक छोटा सा मटका ले आना जिसमें दूध निकाला करेंगे, घड़ा, छोटा घड़ा, बरोला, जैसे आजकल देगची होती है ना, डेगची इतने साइज का। वो गया तुरंत, कुंवारी गाय ले आया, और एक कुमार के घर से डेगची टाइप मटका ले आया मिट्टी का। भगवान शिव ने उस बछिया के कमर पे हाथ मारा, लंबे लंबे सतन हो गए और पात्र नीचे कर दिया। वो एकदम भर गया, अपने आप सतनों से दूध निकलना शुरू हो गया, और वो पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गया फिर। और परमात्मा ने वो दूध पिया। तब उस माई को विश्वास हुआ कि अभी वो मरे नहीं, और महात्मा के चरण छुए, सो नमस्कार करे, आप तो सचमुच भगवान आ गए। इस प्रकार परमात्मा ने दूध पिया। अपने आत्माओं देखो, सबसे पहले हमने भगवान पहचानना है। अब हम सबसे पहले परमात्मा की पहचान करेंगे, तब हमारे हृदय में आस्था बनेगी। हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते, यानी वेदों को, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है कि सत्य है, और विशेषकर हिंदुओं के तो हृदय में समाये हुए हैं चारों वेद। और पुण्यात्मा वेद क्या है, ये कोई किसी डूम बाट के गीत नहीं, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, और भगवान की महिमा है इनके अंदर। अब वेदों के अंदर जो ज्ञान है, भगवान की महिमा है, वो क्या करता है, कैसी लीला करता है, और वो किसी ने कर रखी हो पृथ्वी पर, तो हु इज गॉड, ही इज गॉड, वो है परमात्मा जिसने वेदों में लिखी हुई लीला कर रखी हो, वो प्रमाणित करते हैं। पहले गरीबदास जी की वाणी से सुनाते हैं, उसके बाद आपको वेदों और परमात्मा की महिमा से प्रमाणित करते हैं। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों तापे, तीनों तापों का नाश करने की एक ऐसी जड़ी लेकर अवतरित हुए, ऐसा मंत्र लेकर अवतरित हुए कि तीनों तापों का भी नाश उससे हो जाएगा। जैसा कि आपको कथा सुनाई थी, महाभारत के अंदर पांडवों ने बंधुघात किया था, उसके लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। भगवान कृष्ण ने बताया था कि तुमने जो बंधुघात किए हैं उस 3 ताप के अंतर्गत ये प्रेत आत्माएं तुम्हें सता रही हैं, उन मृतों की, उन मृतकों की आत्मा सता रही है 3 ताप के अंतर्गत। उसके लिए अश्वमेध यज्ञ किया गया था, लेकिन किसी भी ऋषि महर्षि श्री कृष्ण जी के भोजन खाने से वो शंख नहीं बजा था, यानी वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ।
यज्ञ संपूर्ण होगा तो तीनों वो 3 ताप कटने थे। तो क्या बताते हैं, 33 करोड़ यज्ञ में आए, वो सहस 88 सारे। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, सब उस यज्ञ में भोजन का खा चुके थे, शंख नहीं बजा था। 33 करोड़ यज्ञ में आए, वो सहस 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता, वो सुपच का शंख बजा रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोग गयो अपना किया रे। कहते 33 करोड़ यज्ञ में आए, 87 88 सारे, और 12 कोट वेद के वक्ता, 12 करोड़ ब्राह्मण। वहां उस सुदर्शन का शंख बजा रे, सुदर्शन से शंख बजा रे, वो परमात्मा स्वयं आ रहे थे। तो यहां बता रहे हैं कि वो परमात्मा ही ऐसे मंत्र देता है जिससे आपके तीनों ताप भी कटेंगे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। और अभी आपको बताया वेदों में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, और 9 मंडल के सूक्त 94 के मंत्र 1 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है, घूमता फिरता है, और अपने मुख कमल से वाणी बोलता रहता है। और वो परमात्मा एक गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है, प्रकट करता है गुप्त मंत्रों को। वो है वो तीनों ताप के काटने वाले। और यही गरीबदास जी कह रहे हैं, वही प्रमाण दे रहे हैं। भक्ति मुक्ति ले उतरे, उतरे माने अवतरित हुए, सह शरीर आए, उतरना, नौका नुआना। भक्ति मुक्ति ले उतरे, वो मेटन तीनों ताप। मोमिन का डेरा लिया, वो कह कबीरा बाप। उस मुसलमान दुल्हे के घर निवास कर रखा है, और एक लीला करते हुए उस नीरू को पिता कहते हैं। दूध न पीवे न अन्न बखे, नहीं पलने झूलन थे। अदर अमान ध्यान में, वो कमल कला फूलन थे। फिर कहते हैं काजी आए कुरान ले, धर लड़के का नाम। अक्सर अक्सर में फुरा, धन कबीर बलि जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर हैं, हरफ लिखे जो लेखे। काशी के काजी कहें, या गई दीन की टेक। फिर वो काजी मुल्ला आगे भी नाम धरेंगे लड़के का। जैसे अपने यहाँ ब्राह्मण भी ऐसे नामांकन करते हैं, गुरुजन अपना कोई वेद या गीता या पुराण को ऐसे खोलेंगे, प्रथम अक्षर जो आएगा उस पर नाम रख देंगे। ऐसे उन्होंने कुरान शरीफ को खोला, उसमें लड़के का नाम खोजने लगे। उसमें सबसे पहले सूरत फुरकानी वाला कबीरा मिल गया, कबीर। तो उन्होंने सोचा कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं ये लोग, कि दुल्हे का लड़के को का बड़ा नाम रखना ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने फिर गुस्ताखी करी, दोबारा कुरान शरीफ बंद की, फिर खोला मंत्र बोलकर। तो दूसरी बार पूरे के पूरे उस पृष्ठ पे, दोनों पृष्ठों पे कबीर 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 लिखा, और कोई लेख नहीं रहा। फिर और पलट कर देखा, सारी कुरान को, वो जो पुस्तक वो ले रहे थे, वह सारी के अक्षर कबीर कबीर हो गया पूरी में। अगले रख लो के रखोगे। परमात्मा बोले, एक आजियो मेरा नाम कबीर ही रहेगा। अब वो कुरान में कुछ और अक्षर रहे नहीं, वही पटक कर चले गए, और कबीर नाम मालिक का प्रसिद्ध हुआ। शिव उतरे शिवपुरी से, ये अवगत बदन विनोद। मैं के कमल खुशी भये, जब लिया ईस को गोद। परमात्मा को गोदी में ले लिया। शिव उतरे शिवपुरी से, अपने लोक से आए, शिव मंडल से, शिव के धाम से। और मैं के कमल खुशी भये, लिया ईस को गोद। कबीर साहब बच्चे को गोद में ले लिया। नजर नजर से मिल गई, किया ईस पर्ण में। धन मोमन धन पूर्ण, धन काशी बलि जाऊं मैं। अब शंकर भगवान जी खड़े थे साधु रूप में, और आशीष दे रहे थे कि हे माई, धन है काशी नगरी, जिसमें ऐसे महापुरुष का आना हुआ है। धन होगी ये नगरी, इसके ऐसे
ये इसके ऐसे सारे ग्रह हैं, ऐसे ग्रहों में है, ऐसे इसकी मस्तक की रेखाएं बताती हैं। धन है ये काशी नगरी जहां से पुरुष का आगमन हुआ। कहते 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहने। बालक 25 दिन का बालक बोलता है और 7 बार बोले श्री भगवान शंकर जी से। 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहने। शिव को कर मस्तक धरा ल्या मोमिन एक धेनु। हे मोमिन, हे मुसलमान, हे बच्चा, जा एक धेनु, एक गाय लिया। अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले। कंवारी को दूहत है दूध दिया तत्काले। पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। अपनात्मा इतनी महिमा इस परमात्मा की। अब पहले आप जी को दिखाते हैं। अभी तो दास ने वर्बली बताया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमेश्वर से मिले थे और उनकी दिव्य दृष्टि खोली थी, उस आधार से पूर्व की घटनाएं जो की तो लिखी सच्चाई कि कंवारी गायों का दूध पिया परमेश्वर ने। शिव जी ने उसके कमर पर हाथ रख दिया, उसने दूध दिया और फिर वो देती ही रही कंवारी गाय और परमात्मा दूध पीते रहे। फिर दूसरी गाय लाए उसने, जब वो छोटी, फिर दूसरी लाए उसने भी ऐसे ही। तो ऐसे चलता रहा, कंवारी गायों का दूध परमात्मा पीते हैं। तो ये तो आपने गरीबदास जी की वाणी से सुना। अब वेदों को मैं भगवान की महिमा है, अब आपको वेदों से प्रमाणित करता हूं। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9। ये कहां से प्रकाशित है, किसने छापा है? ये है प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये देखिएगा, ये इसका अनुवाद करता है, यहां से ये मुद्रित है। अब हम इसको आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का ये मंत्र नंबर 9, ये 9 नंबर है। इसमें क्या लिखा है कि अभी अधन्या उत्सरंती धेनव शिशुम, ये शिशु शब्द है इसके अंदर। सोम इंद्राय पातवे, इसका अनुवाद किया है इन्होंने आर्य समाजियों ने ही, लेकिन ये थोड़ा सा गलत करके दास उसको ठीक करेगा। उस सोम, सोम माने परमात्मा, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष नहीं परमात्मा। देखो यहां देखना, सोम माने ये स्वयं ही, यहां पर ये खुद ही लिख रहे हैं 9वां मंडल सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 में। ये सोम माने सोम स्वभाव वाला परमात्मन। हे सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मन। तो इसमें ये सोम शब्द है यहां पर। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 को पढ़ रहे हैं हम, 9 को। इसमें लिखा कि उस इमम माने उस, सोम माने परमात्मा को, शिशुम जो बालक रूप में प्रकट होता है, शिशु रूप में, ये कुमार अवस्था में ही। अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय, अहिंसनीय लिख दी। अपरात्मा देनो माने गौवे, अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से, पूर्ण रूप से। अधन्या अहिंसनीय कर दिया इन्होंने, ये अनुवाद गलत कर रखा है। इसका अर्थ बनता है जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जो गाय नए दूध नहीं होती गऊ, उसको कहते हैं ये बिना धनाई है, बिना धनाई। अधन्या जो गर्भ ना धारण किया हो, और अभिअधन्या यानी पूर्ण रूप से कंवारी। अभिअधन्या का माने है कंवारी, जिसको बैल ने कभी टच ना किया हो। यहां स्पष्ट इसका अर्थ बनता है। अब देखें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का ये मंत्र नंबर 9 पढ़ रहे हम। इसका अर्थ ये बनता है उस अमर पुरुष को, उस अमर पुरुष जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस अमर पुरुष की परिवर्ष की लीला, ये कहते हैं। इनका अर्थ पढ़े पहला, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है। अभी ये तो गलत कर रहे हैं, कुमार अवस्था में श्रद्धालु पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, अभी सभी प्रकार से। अधन्य माने कंवारी, धेनव माने गौवें, तृप्त करती हैं, तृप्त करती है माने उसका पालन पोषण करती है, परवरिश की लीला होती है।
तो इसका अर्थ है उन कंवारी गायों के द्वारा उस शिशु रूपधारी परमात्मा बालक रूपधारी अमर पुरुष की परिवर्ष की लीला होती है। कुंवारी गैयों द्वारा अभी अधन्या धेनव शृणंती तृप्त करती हैं शिशु माने कुमार शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को। अपनात्माओं, ये तो हमारे वेद बताते हैं कि वो अमर पुरुष जब शिशु रूप धारण करके यहाँ आते हैं, प्रकट करते हैं अपने दूसरी प्रकार की स्थिति में, उस समय वो बालक रूपधारी परमात्मा के परिवर्ष की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। अब ये कबीर सागर है, 600 वर्ष पहले धर्मदास साहिब ने लिखा था। परमेश्वर की लीलाओं को सुन सुनकर और देख देख कर आंखों देखा, तो इसमें और प्रमाणित करते हैं आपको। देखिए कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। ये देखिएगा यहां से, ये है कबीर सागर। और इसके कौन है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी योगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। कहां से छपा है? प्रकाशक में मुद्रक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई से। अब इसके हम आपको अब इसमें लिखा है ज्ञान सागर के अंदर कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। रात्रि में जैसे चकोर ने चांद दिख जाए, इतना खुश होया बच्चे को पाकर। और सुत ले चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन असबोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखते आवे, अन पानी बक्से नहीं जुल्हा शोक जनावे। वो कुछ खावा पीवा था नहीं, जुल्हा दुखी हो गया जुल्हा। तब जुल्हा मनकीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। इन्होंने कुछ गलतियां कर दी लिखण में, बाद में हेरफेरी कर दी। इसलिए कबीर साहब ने दया बख्शी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब गांव छुरानी जिला दद्दर वाले के द्वारा अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवा रखी। और कबीर सागर में कहा है कि बर्म पंथ में गरीबदास का पंथ होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर प्रकट होगी। इसलिए इसमें कोई गड़बड़ है तो उसे शुद्ध हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, कभी कभी भक्ति में डूबे होने के बावजूद जीवन की मुश्किलें खत्म नहीं होती। अलवर राजस्थान की रामकला जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हनुमान जी की गहरी आस्था और तमाम तीर्थ यात्राओं के बावजूद इनके पति की याददाश्त कम हो रही थी और आर्थिक मुश्किलें बढ़ रही थीं। परंतु ऐसा क्या हुआ जो रामकला जी ने तमाम साधनाओं को त्याग कर अपनाई संत रामपाल जी महाराज की शरण। आइए जानते हैं कि रामकला जी को संत रामपाल जी महाराज से ऐसे क्या अद्वितीय लाभ मिले जिनकी वे स्वयं कल्पना नहीं कर सकती थी। दर्शकों, आइए सुनते हैं रामकला जी की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार बहन जी। सत साहेब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? जी मेरा नाम रामकला है, दुगेड़ा गांव, तहसील भैरोट, डिस्ट्रिक्ट अलवर, राजस्थान। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं तो दुर्गा माँ की पूजा करती थी। मेरे हस्बैंड मेहंदीपुर, सालासर, श्याम जी के और ये जो सावन में कावड़ वगैरह लेके आते हैं, ये सब लेके आते थे। सुबह 4 बजे उठते, बच्चों को उठाते और फिर वो मंदिर में शिव पे जल चढ़ा के आते थे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप दुर्गा देवी की पूजा करते थे तथा आपके पति सालासर जाते थे तथा विभिन्न मंदिरों में जाते थे, तो इन सभी भक्ति साधनाओं को करते करते आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ सिवा हानि के। जैसे वो सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, शिव को जल चढ़ाते थे, उसके बाद भी उनका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट भी बहुत बुरा कि उनकी याददाश्त, मेमोरी सब कुछ चला गया उस दौरान। फिर किसी पंडित जी ने बताया उनको कि भाई तुम लोग इनको जो बजरंग बली है ना, इनको मंगलवार और शनिवार को सिंदूर लगा के आया करो। तो हमारे पास में सिटी है भैरोड, वो लोग वहाँ पे जाते सिंदूर लेके और तेल और सिंदूर मिला के उसको पूरे को लेप करके आते ऐसे। फिर भी उनको कोई लाभ नहीं हुआ, याददाश्त चली गई उनकी, बोलते नहीं थे। सिर्फ इतना बोलते थे कि मैं और मेरे दोनों बच्चे उसकी भाषा को समझ सकते थे, बाकी कोई नहीं। अनजान लोग तो उनको शराबी बोलते थे, हालांकि उसने कभी नशा नहीं किया। तो सर उनके एक्सीडेंट के बाद हमारे कमाने वाला कोई था नहीं,
और कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। 1.5 साल तक हम लोग जयपुर SMS के चक्कर काटते रहे। डॉक्टरों ने कहा कि भाई इनकी याददाश्त आ भी सकती है, नहीं भी आएगी। हमने कहा चलो छोड़, भगवान जो करता है जो अच्छा ही करता है। फिर क्या हुआ कि हालत इतनी ख़राब हो गई, जो भी थोड़ा बहुत पैसा था हमारे पास, ज़मीन जायदाद है नहीं, वो उनकी बीमारी में लग गई। बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं, सरकारी स्कूल में बच्चे जाते थे। हमें एक तरह से सड़क पर आ गए थे, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे तैसे करके हम लोग अपना काम चलाते थे। बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, किसी से उधार मांगते कोई देता भी नहीं था। सब लोग बोलते थे कहाँ से देगा, ये तो पागल हो गया, मेंटल हो गया। और हकीकत में मेंटल हो गया था वो, क्योंकि याददाश्त चली गई थी उनकी। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि नहीं बोलेगा ये। फिर उसके बाद एक पंडित ने उसको बताया कि इसको कुत्ता और खाएगा। हकीकत में ऐसा ही हुआ, कुत्ता भी खा गया उसको। तो मैं उस पंडित के पास दोबारा गई। उससे पहले मैं पंडित लोगों को नहीं मानती थी। दुर्गा को तो मैंने उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था। अगर माँ होती कहीं पे, दुर्गा माँ होती, तो इनका एक्सीडेंट नहीं होता आज। और वो भी मैंने नवरात्रा कर रखे हैं उस दौरान। फिर क्या हुआ, पंडित ने कहा कि भाई इस पे 7.5 की दशा है शनि की, आप लोग ऐसा करो कि इसको गुलाल लगाओ बजरंग बली को। मैंने कहा ठीक है भाई लगाते हैं। उसके बाद वो गुलाल लगाने लग गए। करीब 6-7 महीने तक लगातार लगाया। फिर मैं पंडित के पास गई। मैंने कहा कि अब क्या है। उसने कहा कि आपकी 7.5 है। मैंने कहा कि कम से कम 7 तो बोल दे, 6 महीने तो हो गए हमें, ये जाएगी या नहीं। पर जब भी मैं उसके पास जाती वो 7.5 ही गाता रहता। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी, मेरे हस्बैंड जब बजरंग बली को गुलाल लगाने जाते थे तो उनको एक फरीदाबाद का कोई भगत जी मिला भैरोड में। उसने कहा कि आप ये क्या करते हो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा भी मैं बजरंग बली को गुलाल लगाता हूँ, मेरे को पंडित लोगों ने बताया। उसने कहा इन सब के चक्कर छोड़ो, पंडित वंडित कोई सही नहीं बताता, आप एक काम करो मेरे गुरुजी से नाम ले लो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कौन है तुम्हारे गुरु। उसने कहा संत रामपाल जी महाराज। भगत जी ने कहा कि चलो मैं घर पे जाके और बच्चों की माँ से सलाह करके आपको बताऊंगा। सर जी मैंने कभी गुरु देखा नहीं था और नहीं बनाया था और नहीं पता था गुरु के बारे में। हाँ, देवी देवताओं के बारे में तो पता था, पर मेरे दिमाग में हमेशा एक बात रहती थी कि ये भगवान 3 क्यों है, एक होना चाहिए। तो भगत जी हमने उसके पास फ़ोन किया, उससे हमने पूछा तो उसने कहा कि भाई ये सुख देते हैं गुरु जी, वो सुख देते हैं। उससे पहले मुझे गुरु के महत्व का नहीं पता था, गुरु क्या होता है। वो भगत जी हम लोगों को वहाँ पे लेके गया। उसके बाद जैसे ही हमने नाम लिया तो हम हर 15 दिन में सत्संग में जाने लगे। तो धीरे धीरे मालिक की, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया होने लगी हम लोगों पे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया आप देवी दुर्गा की पूजा करते थे, आपके पति सालासर जाते थे, व विभिन्न मंदिरों में जाते थे, जिससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई तथा आप सड़क पर आ गए। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी, जैसे ही सर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, उसी दिन से हम लोगों को लाभ होने शुरू हो गए। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो हमारी ज़िंदगी तो नरक हो ही गई थी। पर उसके बाद जैसे ही उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरती आ गई। आज उनकी आवाज़ भी बिल्कुल ठीक है। संत रामपाल जी महाराज की दया से उनको कोई नहीं कह सकता कि इनका कभी एक्सीडेंट भी हुआ था। और वो ज़्यादातर भगवान के सेवा में ही रहते हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप मिल गया, वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई फ्री हो गई। उसके बाद बच्चों ने +2 की, +2 के बाद लड़की को स्कॉलरशिप मिल गया, उसने इंजीनियरिंग की। बेटे को अब पैसे तो हमारे पास थे नहीं, पैसे कहाँ से दे, तो हमने बैंक से लोन उठाया। मालिक की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा लोन तुरंत क्लियर हो गया। जैसे ही मेरे बच्चे ने, लड़के ने मेरे ने 2 साल तक बीटेक की, उसके बाद उसने NDA का फॉर्म भर दिया, उसने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद में संत रामपाल जी महाराज परमात्मा की इतनी दया हुई कि उसका सिलेक्शन हो गया। बाकी ऐसी किस्मत कहाँ है कि एक गरीब का बच्चा जो सड़क छाप था वो उसका NDA में सेलेक्ट हो जाए, पर वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया थी। अच्छा, उसके बाद उसका इंटरव्यू हुआ बेंगलोर, 14 दिन चला। इंटरव्यू में वो 13 दिन क्लियर कर दिए, 14 दिन वो रह गया हल्का सा मेडिकल में। उसने वहाँ से फ़ोन किया कि माँ मैं इंटरव्यू में रह गया। मैंने कहा बेटे घर पे आ जा। घर आ गया। मैंने कहा कि तुम वहाँ पे जाओ, अपने परमात्मा के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास जाओ। वो वहाँ पे गए तो मालिक ने कहा बेटा चिंता मत कर। तो उनका वो दिल्ली में मेडिकल क्लियर हो गया।
फिर उसने कहा माँ अब क्या करूं? मैंने कहा बेटा फिर जाओ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के पास। बच्चे ने कहा कि गुरुजी मेरा ज्वाइनिंग लेटर, क्योंकि मैं सबसे पीछे रह गया, बाकी सब बच्चे चले गए। गुरुजी ने कहा बेटा तू घर जा। वो आया वहाँ से, आते ही तीसरे दिन मालिक की दया से उसका को लेटर आ गया। भगत जी 2016 में 4 साल की उसकी ट्रेनिंग चली। उसके बाद उसने 2016 में एनडीए क्लियर किया और राष्ट्रपति गोल्ड मेडल। 2500 बंदों में सिर्फ एक भगत जी, मेरे भगत जी और मैं वहाँ पे गए केरला एजीमाला। वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही हमने देखे 2600 एकड़ में अकेडमी है, वो पूरी अकेडमी में संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे बेटे के पोस्टर लगे हुए थे। जहाँ भी देखे लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण की आवाज़। सर पूछो मत, मेरे भगत जी वहाँ पे रोने लग गए। ए मालिक, कहाँ थी इस सड़क चाप की ऐसी किस्मत जो आज ने आपने ऐसा बना दिया हमें। 3 दिन तक बस सिर्फ जिधर भी देखे माइक में एक ही एक आवाज़ आए, लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण। मैं और मेरे हस्बैंड बस सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को 3 दिन तक याद करके रोते रहे। जैसे ही उसको राष्ट्रपति गोल्ड मेडल उसके कंधे पे लगा, मेरे भगत जी से रुका नहीं गया। वो 2500 बंदों में इतनी जोर जोर से रोने लग गए कि मालिक हमने लोगों ने तो आत्महत्या करने की सोच ली थी, क्या किस्मत बना दिया आपने। सर आज मैं मेरे गांव में सबसे ज़्यादा खुश नसीब हूँ, क्योंकि मेरे साथ भगवान है, मेरे परमात्मा है। और शायद मैं ये कहूँगी कि मेरी जोड़ी छोटी पड़ गई, परमात्मा ने मुझे इतना दे दिया। उम्मीद नहीं थी, नहीं मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि भगवान मुझे इतना दे देगा। मालिक की दया से एक साइकिल नहीं थी, आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं घर में। और इतना कर्जा हो गया था कि जिसकी कोई हद नहीं। आज एक भी कर्जा नहीं है, मालिक ने सब कुछ क्लियर कर दिया। और हमें ये नहीं पता किस तरह और कैसे कर दिया और कब कर दिया। सर आज हम संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत सुखी हैं, घर में कोई कलह नहीं है। मालिक की दया सिर्फ और सिर्फ भक्ति है। दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह कामयाब हैं। और मालिक ने एक दया और बख्शी मेरे ऊपर कि परमात्मा की दया इतनी है संत रामपाल जी महाराज की कि बच्चे मुझे इतने होनहार और इतने मतलब समझदार और दूसरा आज्ञाकारी बच्चे दिए हैं परमात्मा ने कि उनको मैं ये बोल दूं कि बेटे ऐसे करना है तो वैसा ही करेंगे। और मालिक का हाथ, संत रामपाल जी महाराज का हाथ उनके सर के ऊपर है। मेरे गांव में मैं सबसे ज़्यादा खुश नसीब हूँ। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जितना मैं कभी उम्मीद नहीं की थी, इतना कि शायद मेरी किस्मत ऐसी हो सकती है। पर आज मैं सीना ठोक के ये कह सकती हूँ कि मेरा से सुखी मेरे गांव में कोई नहीं। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका उजड़ा हुआ परिवार संत रामपाल जी महाराज ने पुनः बसा दिया। आपके ही जैसे संसार में बहुत सारे दुखी लोग हैं, तो आप भक्त समाज को और उन दुखी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे जो अगल बगल में लोग हैं सभी ये चैनल देखते हैं, सत्संग वगैरह देखते हैं, उनसे मैं खासकर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि उनको तो मेरी स्थिति का, मेरी कंडीशन का अच्छे तरीके से पता है। वो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, इन दई देवताओं के चक्कर न काटे, क्योंकि ये दई देवता कुछ नहीं दे सकते। मैं तो चाहती हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके मेरी तरह वो भी अपना उजाड़ा हुआ परिवार बसाएं और अपना मोक्ष करवाएं। बहन जी, कोई श्रद्धालु अगर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो वह कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? सर, संत रामपाल जी महाराज की दया से विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है और उसके नीचे जो पट्टी चलती है उस पे फ़ोन नंबर दिए गए हैं, वहाँ से नंबर नोट करो और संत रामपाल जी महाराज का जो नज़दीकी नामदान सेंटर है वहाँ पे जाइए और नाम दीक्षा लेके अपना मोक्ष कराइए। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।